पर सीएम योगी, पीएम मोदी से भी सीएम योगी करेंगे मुलाकात। महाकुंभ का दिया न्योता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की है। महाकुंभ का न्योता भी दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। उपचुनाव के साथ साथ कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की है, साथ ही साथ महाकुंभ का न्योता भी दिया है। इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव से पहले आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं और उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। उपचुनाव सहित तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है। साथ ही साथ प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का न्योता भी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे। तो पीएम मोदी को महाकुंभ का न्योता दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उपचुनाव सहित तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर चर्चा की है। बेहद अहम यह दौरा माना जा रहा है, क्योंकि अकेले आज वो दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और यह मुलाकात बेहद गुप्त रखी गई, यानी कि अकेले प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा मुलाकात में? देखिए, बैठक अभी भी जारी है। जहां मैं मौजूद हूं, दरअसल ये लोक कल्याण मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को यहां पर पहुंचे हुए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दो लिहाज से बैठक महत्वपूर्ण है। पहला, उपचुनाव को लेकर के 13 नवंबर को 9 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें उपचुनाव होना है। उसमें किस तरह से टिकट दिया जाए, जातिगत समीकरण का कैसे ख्याल रखा जाए। दूसरा, क्या संगठन की ओवरहोलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो जहां 2019 में 62 सीटें बीजेपी विजयी हुई थी, वही इस बार गठबंधन बीजेपी का एनडीए 35 पर और बीजेपी 33 एमपी सीटों तक सिमट गई थी। ऐसे में क्या केशव प्रसाद मौर्य या फिर स्वतंत्र देव सिंह या इस तरीके के बड़े नेताओं को संगठन में लाया जा सकता है ताकि आगे फायदा हो सके, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और जो केंद्र की योजनाएं हैं उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल एक्सप्रेसवे की योजना हो या फिर इसके अलावा जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है झांसी का, उसकी योजना हो, उसके ऊपर भी बातचीत संभव है। और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे ही बैठक खत्म होगी उस बैठक के बाद फिर आगे भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मौजूद नहीं है, लेकिन वो दिल्ली पहुंचेंगे तो आज देर रात उनसे मुलाकात होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होने की संभावना है। जी राहुल, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले पहुंचे थे और अकेले उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, कोई दूसरा नेता नहीं था, डिप्टी सीएम भी उनके साथ में नहीं थे, तो यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। अगर देखा जाए उनका यह दौरा उपचुनाव से पहले और लगातार जिस तरह से यूपी में प्रत्याशियों को लेकर तमाम गहमागहमी देखने को मिली थी, जो कुछ दल थे एनडीए के समर्थक थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे, लेकिन जाहिर तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कोई नाराजगी नहीं दिखी। लेकिन अकेले प्रधानमंत्री से मुलाकात करना कहीं ना कहीं बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी बातें। देखिए, अकेले से ज्यादा जो है वो टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि ये कोई प्री शेड्यूल मीटिंग नहीं थी। अगर लखनऊ के खेमों की बात करें तो वहां पर यह था कि मुख्यमंत्री लखनऊ में ही रहेंगे, उनके कार्यक्रम तय थे, लेकिन अचानक वो दिल्ली पहुंचते हैं। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास चाणक्यपुर स्थित यूपी सदन पहुंचते हैं और बैठकों का जो तीनों बैठकों का दौर है, जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके आवास के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं, वो बैठक शेड्यूल की जाती है। यानी ये सब कुछ बहुत तेजी से त्वरित तरीके से घटनाक्रम घटता है। तो उसको लेकर सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी जो मुलाकात योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है वो बहुत बार अकेले ही मुलाकात होती है और जब भी कोई मुख्यमंत्री आता है तो सरकार और संगठन की बात उन्हीं से ही की जाती है। बहुत कम संभावना होती है कि डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष साथ में रहे, और वो तब होता है जब कोई बहुत बड़ा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा आम चुनाव की अगर बात की जाए तो। ठीक है राहुल, नजर बना के रखिएगा।
फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी भी मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। बैठक चल रही है, दोनों के बीच में कई अहम मसलों को लेकर चर्चा भी हो रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आज